सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ अया हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो आप सबको मालूम होगा। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें अच्छी हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है तो फिर तो अफगान तालिबान ने लड़ने की कोशिश की तो उनका हशर दुनिया देखेगी। जरूरी हुआ तो तोरा बोरा जैसी मिसाल दोहरा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान रजीम को खबरदार कर दिया। कहा, बरादर इस्लामी मुल्कों की दरख्वास्त पर अफगान रजीम से मुज़ाकरात किए, लेकिन अफगान हुकाम के जहरीले बयानात तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। तालिबान रजीम अपनी जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें। तालिबान रजीम को खत्म करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना अफगान तालिबान के लिए बहुत महंगा साबित होगा। अपनी सरजमीन पर किसी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी धोखाधही बहुत अरसा बर्दाश्त की है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिमजोई का जवाब दिया जाएगा। इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगान तालिबान में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज किया। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान रजीम अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान अपने अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। तुर्की और कतर ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द प्रॉक्सीज का साथ देने से बाज रखने की कोशिश की, जिस पर तुर्की और कतर की संजीदा कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और अफगान रजीम के वज़ीर दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस तरह हर घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं, उन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदादे दहशतगर्दी, इंसदादे मनुशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी समेत इंसदादे मनुशियात के लिए ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क के तहत तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। बिजली की तरसील के मनसूबे और तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर से भी मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एक अजीम इंसान है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम सिपा सालार हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे। मैंने मोदी को कॉल की और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का कहा। मोदी के इनकार पर 250% टैरिफ आयद करने की धमकी दी। जंग की भड़के लगाने वाला मोदी 2 दिन में ही जंगबंदी करने पर तैयार हो गया। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। मजीद कहा कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात बेहतरीन रहेगी। कानून वाज़े है कि मुझे तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक खत्म। नून लीग ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की शर्त पर अदम एतमाद में हमायत की यकीनदारी करा दी। वज़ीर आज़म अनवर हक का अदम एतमाद की तहरीक का डट कर मुकाबला करने का फैसला। तराई के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून, आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। तहरीक जमा होने पर नून लीग के वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे।
مسلم لیگ نون عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی. دوسری جانب وزیر اعظم انوار الحق نے مخالفین کو اپنا امیدوار سامنے لانے کا چیلنج دے دیا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے شبلی فراز کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا. شبلی فراز کی خالی سیٹ پر سینٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد. دوران سماعت عدالت نے قرار دیا کہ سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ جب امیدوار نامزد کر دیا تو حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں. عدالت کی پشاور ہائی کورٹ کو شبلی فراز کی زیر التوا درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت. شبلی فراز کی خالی نشست پر سینٹ کے انتخابات کل ہوں گے. پر جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں منتخب ہو کر آیا ہوں اور الحمدللہ ایک جمہوری طریقے سے آیا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ان سے ملوں. ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر ایک حوالدار نے مجھے روک دیا. ایک حوالدار جو ہیں وہ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. ہم نے آواز اٹھانی ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. میں لایا نہیں کیا، منتخب ہو کر اقتدار میں آیا ہوں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میرا قانونی حق ہے. محکمہ داخلہ کے ذریعے پنجاب حکومت کو ملاقات کے لیے خط لکھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے ملاقات کی اجازت دی لیکن ایک حوالدار نے عدالتی حکم ہوا میں اڑا دیا. ہم نے عوام کو تحفظ دینا ہے جس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں نزدیکیاں. پی ٹی آئی وفد کی رات گئے امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد. خیبر پختونخوا میں امن کے لیے قومی جرگے کی تجویز پر مولانا فضل الرحمان سے مشاورت. مولانا فضل الرحمان کا قومی جرگے کی تجویز کا خیر مقدم. پی ٹی آئی وفد کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل. محمود خان اشرف کے بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر بھی اتفاق. پی ٹی آئی نے کے پی اسمبلی سے سینٹ کی خالی نشست پر جے یو آئی سے تعاون کی درخواست بھی کر دی. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ کی رفتاری جاری. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. علی امین گنڈاپور اور وکیل کی غیر حاضری پر وارنٹ جاری کیے گئے. مزید سماعت 11 نومبر کو ہوگی. تاج حیدر برج آج سے پبلک کے لیے کھول دی گئی ہے. حکومت سندھ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے 1 by 1 تمام ان وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے. کراچی کو وہ ہر سہولت دی جائے گی. کراچی کے شہریوں کو وہ ہر فیسلٹی دی جائے گی جو کہ کسی بھی اچھے شہر کے شہریوں کو دی جانی چاہیے. کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی